नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। 1.5 करोड़ का विकास 1.5 मिनट में बह गया। कलेक्टर महोदय प्रगति ने खोल दी निर्माण कार्यों की पोल-अप कार्यवाही और एफआईआर कब। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। बारिश और तेज बहाव ने मऊगंज जिले में विकास कार्यों की ऐसी तस्वीर सामने ला दी है जिसने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी धन के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधा है, अगर विकास कार्य मजबूत थे, निर्माण गुणवत्तापूर्ण था और सरकारी धन का सही इस्तेमाल हुआ था तो पहली तेज बारिश में सड़कें क्यों कट गई, पुल पुलिया क्षतिग्रस्त कैसे हो गए और निर्माण कार्यों की यह हालत क्यों सामने आई। सबसे बड़ा सवाल मऊगंज कलेक्टर संजय जैन से है। 1.5 करोड़ रुपए की लागत वाले मुख्यमंत्री सरोवर से लेकर लाखों रुपए की पुलिया, करोड़ों की ग्रेवल सड़कें और चेक डैम जैसे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति अब सवालों के घेरे में है। आरोपी की पहले भी दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ कथित अनियमितताओं की शिकायतें प्रशासन के सामने रखी गई थी, लेकिन शिकायतों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बजाय शिकायतकर्ताओं पर ही मुकदमे दर्ज किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर शिकायतें गलत हैं तो निष्पक्ष जांच कराइए और जनता के सामने सच रखिए, और अगर शिकायतों में सच्चाई है तो फिर जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर और सरकारी धन की वसूली कब होगी। अब बात उन निर्माण कार्यों की जिन पर सवाल उठ रहे हैं। लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत वाले मुख्यमंत्री सरोवर के निर्माण और वास्तविक खर्च की जांच की मांग की जा रही है। आरोपी के मौके पर दिखाई दे रहे काम और स्वीकृत राशि के बीच अंतर की जांच जरूरी है। वहीं लगभग 3 लाख रुपए की लागत वाली पुलिया पहली तेज बारिश और बहाव में क्षतिग्रस्त होने के बाद सवाल उठ रहा है कि निर्माण में किस स्तर की सामग्री इस्तेमाल हुई, माप पुस्तिका यानी एमबी में क्या दर्ज है, भुगतान कितना हुआ और मौके पर वास्तविक निर्माण कितना हुआ। इसके अलावा लगभग 3 करोड़ रुपए की ग्रेवल सड़कों पर भी नैतिक सत्यापन की मांग उठ रही है। सवाल है, कागजों में कितना काम हुआ और जमीन पर कितना, स्वीकृत राशि कितनी थी और भुगतान कितना किया गया। इसी तरह लगभग 1,65,000 रुपए के चेक डैम सहित अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सामग्री और भुगतान की भी तकनीकी जांच की मांग की जा रही है। कलेक्टर संजय जैन जी पद केवल अधिकार नहीं, जवाबदेही भी है। बारिश ने जिन निर्माण कार्यों की हकीकत सामने ला दी है उनका मौके पर निरीक्षण कराइए, तकनीकी जांच कराइए, वित्तीय जांच कराइए और जरूरत पड़े तो स्वतंत्र जांच भी कराइए। यदि जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार के प्रमाण सामने आते हैं तो फिर चाहे जिम्मेदारी किसी अधिकारी की हो या कर्मचारी की, निर्माण एजेंसी की हो या ठेकेदार की, कानून के मुताबिक कार्यवाही को सरकारी धन की वसूली होनी चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार किसने किया यह आरोप नहीं, निष्पक्ष जांच तय करेगी। लेकिन तस्वीरें सामने हैं और सवाल भी सामने हैं। जनता जानना चाहती है सरकारी धन से बने निर्माण पहली बारिश पे क्यों बह रहे हैं, निर्माण की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है, भुगतान से पहले गुणवत्ता की जांच हुई थी या नहीं, सरकारी धन की वसूली कब होगी और अगर गड़बड़ी साबित होती है तो एफआईआर कब होगी। 1.5 करोड़ का विकास अगर 1.5 मिनट के तेज बहाव में अपनी मजबूती खो देता है तो सवाल सिर्फ एक निर्माण का नहीं, सवाल जनता के पैसे और पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। प्रगति ने निर्माण की हकीकत सामने रख दी है। प्रशासन की जांच बताएगी कि गलती कहां हुई और जिम्मेदार कौन है। श्रेय टीवी वायरल वीडियो और आरोपों की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। श्रेय टीवी से अविनाश चतुर्वेदी की एक खास रिपोर्ट। 1.5 करोड़ का विकास 1.5 मिनट में बह गया है आपका कलेक्टर साहब। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जब इस भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर आपके पास कुंज बिहारी तिवारी पहुंचे थे तब आपने एफआईआर इनाम में दिया था, और आज जब यही 1.5 करोड़ रुपए का आपका विकास पहली ही बरसात में बह गया तो उन भ्रष्टाचारियों पर कौन सी एफआईआर करेंगे आप कलेक्टर साहब। अभी तक तो आप मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप कब जोधपुर ग्राम पंचायत जो नई गढ़ी जनपद में पड़ती है, आरएस विभाग से अमृत सरोवर 1.5 करोड़ रुपए का बनाया जा रहा था और पहली ही बरसात में धराशायी हो गया, कब मौके पर पहुंचेंगे, कब निरीक्षण करेंगे और कब जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे कलेक्टर साहब। अगर आपकी भी भूमिका इस भ्रष्टाचार में नहीं है तो आप मौके पर आकर इसकी जांच कर और कार्रवाई करें। जनता आपसे जानना चाहती है, जनता आपसे पूछ रही है। जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई का यह पैसा पानी की तरह बह रहा है, पहली ही बरसात में बह गया है। तो कलेक्टर साहब, भ्रष्टाचार की शिकायत करने की बजाय आप अगर भ्रष्टाचारियों पर एफआईआर करते तो आज यह दिन देखना ना पड़ता और यह 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अमृत सरोवर है। जोधपुर गांव के लोगों को अमृत तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें जो थोड़ा बहुत पानी मिलता था इस बांध के बन जाने से और पहली ही बरसात में बह जाने से वह भी उनका छिन गया।
तो कलेक्टर साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मौके पर पहुंच के इस व्यापक भ्रष्टाचार को देखिए, जांच करिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करिए। आपसे जोधपुर ग्राम पंचायत की जनता यही आशा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।